हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उन पतियों के लिए है जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं और उन्हें वो पुरुष जो हमेशा बोलते हैं वो पति कि हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि देखो, जनरली अगर आमतौर पर अगर बात की जाए, सबको पता है कि शादी के बाद जैसे शादी हो जाती है तो महिलाओं के पास बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं। 498 वो कर सकती है, डीवी एक्ट कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, डावरी प्रोविजन एक्ट है जो सेक्शन 12 का, बहुत सारे ऐसे मतलब कानूनी अधिकार लेडीज को मिल जाते हैं अगर उनके ऊपर वो अत्याचार होते हैं तो। बट उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करती हैं वो महिलाएं जिनके साथ कुछ होता नहीं है, झूठे केसेस करती हैं पति पर, अपने ससुराल वालों पे। मकसद या उनकी डिमांड पूरी की जाए, उनको पैसे चाहिए या किसी की बात नहीं सुननी, वो अपने इशारों पे अपने पति को या ससुराल वालों को रखना चाहती है। और जिनके साथ सच में होता है ये, वो कुछ नहीं कर पाती है। तो आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में कि माना तो जाता है कि चलो पुरुषों के पास अधिकार नहीं है, बट उन पुरुषों को, उन पतियों को पता नहीं होता। और मैं वो अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी कानूनी अधिकार है, बस आपको जानने की जरूरत है। जब आप जानोगे, जब आप अवेयर रहोगे, जब भी आप अपने केस में फाइट कर सकते हो और अपनी पत्नी के खिलाफ और उसके मायके वालों के खिलाफ भी केस कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो पुरुषों को ये पता होता है भाई हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं या फिर सेक्शन 9 कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। बट ये गलत फहमी है आप लोगों की है, बस आपको उनको जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, दिन पे दिन आज के डेट में ना केसेस मैट्रिमोनी में बढ़ते जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के केसेस है जो हमेशा कोर्ट में, मतलब चोरी, ये जो होता है ना चोरी, मर्डर, ये सब केसेस तो चलो छोड़ो, ये तलाक के केसेस, ये हस्बैंड वाइफ के मैट्रिमोनियम के डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। वाइफ पहुंच जाती है, हस्बैंड बात नहीं मान रहा, ससुर वाले बात नहीं माना तो उस पर झूठे आरोप लगा दिए, केस लगा दिया मेंटेनेंस का। ये जो 3 हमारे जो कॉमन केसेस होते हैं ना, डीवी एक्ट और ये 498 मेंटेनेंस का, तो ये तो लगाना ही लगाना है। चाहे मतलब एक सोचो, एक गिफ्ट में आपको शादी के बाद मिलना ही मिलना है अगर आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो। अब जब ये केस लग जाता है, मोस्टली हस्बैंड क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें, भागने लग जाते हैं कि अब हमें जेल से मिलने के लिए मुझे बेल लगाना है, परिवार वालों को छुड़ाना है क्योंकि उनका नाम दे दिया, किस तरीके से क्या करे जाए। तो वो भागने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं पूरा। जैसे कि पत्नी का क्या मेन मकसद था, आप पे प्रेशर करना, और वही प्रेशर आप ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको पता है कि आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही बेल लेने की जरूरत है। कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। बात रही आपके परिवार वालों को फंसाया जाता है, उनका नाम दिया जाता है, तो आप हाईकोर्ट में जाके उनके नाम क्वेश करा सकते हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप स्टार्टिंग से ही, जब आपको लगता है ना शादी के बाद कि पत्नी का बिहेवियर चेंजेस है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो केयर किस तरीके से आपकी और आपके पेरेंट्स के साथ करती है, वो सारी चीज़ें आप एविडेंस बनाना स्टार्ट कर दो, रिकॉर्ड करना कैमरे में, हर चीज़ें, क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आएगी। बिना लड़ाई झगड़ा करके जिस दिन वो जाती है उस दिन आप खुद फ़ोन करो, कंप्लेन करो पुलिस में कि वो लड़ाई झगड़ा करके गई है। तो इस तरीके से एविडेंस बनाना स्टार्ट करो। तो ये हो गया कि आप पहले से ही, जब वाइफ लड़ाई झगड़ा करती है, वो आपको अलर्ट कर देती है इस तरीके से करके। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से 7 कानूनी अधिकार है। 7 क्या, इससे भी ज्यादा ही है, बस आपको जानने की वजह है। इससे पहले मैंने वैसे वीडियो आप बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं लेकर आई हूँ कि मुझे लगा कि आपको हेल्प मिलेगी आपके केस में। तो देखो, पहला जो होता है, जिससे आप अवेयर है, 125 CRPC क्लोज 4, और जिसे जो नया है हमारा BNS 144 क्लोज 4। अब इसमें क्या फायदा, देखो इसमें क्लोज 4 में साफ मेंशन है कि पत्नियां का तो ये अधिकार है कि भाई पत्नी के साथ अधिक वो अत्याचार हुआ है तो मेंटेनेंस केस डाल के वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। बट पति के पास भी अधिकार है। ये आप जो सेक्शन जो मैं बताऊंगी ना, वो धारा है, आप रट लो क्योंकि आपको काम आएगी। इसमें पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है, बिल्कुल क्लियर मेंशन है सब क्लोज 4 में कि अगर कंडीशन यह है कि पति जब वो जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, पत्नी कर रही है तो ले सकता है। सेकेंड थिंग कि अगर वो विकलांग है, ठीक है, पूरी तरीके से अपाहिज है, ठीक है, तो उस मेंटेनेंस वो पत्नी को नहीं देगा, बल्कि वो मेंटेनेंस पत्नी से मांग सकता है। थर्ड, अगर पत्नी या पति अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं,
उन्होंने सलाह मशवरा करके अलग रह रहे हैं, तो इसमें वो आगे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, अडल्ट्री में, अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना 125 जो नया हमारा BNS 144, ये सेक्शन आप धारा ना रट लो अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि मोस्टली पतियों के दिमाग में ये उन्होंने थोट बना लिया, नहीं पत्नी ही मेंटेनेंस कर सकती है, और अगर उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नहीं देना पड़ेगा, क्लियर मेंशन है बहुत सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो चीज़ों में। बस आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 6 का हिंदू मैरिज एक्ट, जो गार्जियन एक्ट है 1956 का। इसमें क्या कानून कहता है इस धारा में कि माता से पहले है जो नेचुरल गार्जियन का अधिकार है वो फादर को होता है। अब जब चाइल्ड कस्टडी की बात आती है, जब डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ में होता है, तो ये कहा जाता है कि बच्चे का जो अधिकार है, बच्चे की कस्टडी है जो माता को मिलेगी। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो मिलेगी, अगर उसके बाद होता है तो फादर फाइट कर सकता है। अब देखो, जब मेंटेनेंस केस किया जाता है, पत्नी आप पे केस कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, तो चाइल्ड कस्टडी का भी करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, आपसे पैसे की डिमांड तो कर रही है, आप पे झूठे आरोप में भी आपको फंसा रही है, पर बच्चे से मिलने नहीं देती है। आप फाइट करो, मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि आपका राइट्स है, कोई ये राइट्स आपको नहीं रोक सकता। आप मेंटेनेंस दे रहे हो, बच्चे को मेंटेनेंस मांगा जा रहा है आपसे, और आपको बच्चे से ही नहीं मिलने दिया जाएगा, तो आप बोलो कि मेरे ही पैसे मुझसे डिमांड की जा रही है, मेरे ही पैसे से मेरे बच्चे की परवरिश की जाएगी, और यहाँ तक मेरे बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो दूंगा, मैं देने से मना नहीं कर रहा, बट मुझे तो मेरा राइट्स है ना, बच्चे से जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ उसी से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये कोर्ट में आपको बोलना पड़ेगा। तो आपका राइट्स आपको कोई नहीं छीन सकता, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वो चीज़ आप करो। और अगर देखो आपको लगता है कि हाँ भाई कोर्ट नहीं देगी, 5 साल से छोटा बच्चा है तो कस्टडी नहीं देगी, तो आप टेम्परेरी कस्टडी भी ले सकते हो, मिलने का राइट भी ले सकते हो। वैसे तो इसके अलावा काफ़ी गाइडलाइन मैंने जजमेंट भी इससे पहले बना रखी है कि यहाँ तक कि 2-3 साल की कस्टडी भी, परमानेंट कस्टडी जैसे हम बोलते हैं, वो फादर को मिल चुकी है मदर के अलावा। क्यों? क्योंकि वो मदर अडल्ट्री में थी और उसने प्रूव कर दिया कि मेरे पैसे पे ही डिपेंड है, जब मैं पैसा दूंगा तो ये बच्चे की परवरिश करेगी, नहीं दूंगा तो नहीं देगी, और ऑब्वियसली उसका करेक्टर है ही नहीं, तो उस बच्चे जो कोर्ट होता है बच्चे की कस्टडी उसको देती है जहाँ फ्यूचर उसका सिक्योर है। उसका फ्यूचर कौन बना सकता है? मेन बच्चे की कस्टडी इसलिए दी जाती है। अब जरूरी नहीं हो कि मदर ही हो, अगर बच्चा छोटा हो फादर को भी मिल सकती है, बस ये है शर्त, आपको फाइट करना पड़ेगा एंड तक। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है DV एक्ट का सेक्शन 12, जिसे हम कहते हैं कि मोस्टली तलाक के लिए फाइल की जाती है, तो इसमें एक सेक्शन है जो पति के फेवर में सपोर्ट में जाती है, सेक्शन 21 की एप्लीकेशन, जो चाइल्ड कस्टडी में बहुत काम आती है। जब आपकी वाइफ आपको बच्चे से मिलने नहीं दे रही, चीज़ें होती है, तो आप उसमें टेम्पररी कस्टडी ले सकते हैं, जिसमें कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, मीटिंग के लिए कर सकते हैं, तो सेक्शन 21 की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो ये जो धाराएं हैं जो सेक्शन में बता रही हूँ ना, ये रट लो, आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा आपकी केस में। नेक्स्ट है हमारा 4th हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे हम सेक्शन 13 कहते हैं, जो ये डिवोर्स के लिए ये काम आती है। तो इसमें जो एक सेक्शन 12D1 और D का, ये हस्बैंड के फेवर में बहुत काम आएगी। इसमें क्या होता है, मोस्टली केसेस में ऐसे केसेस कभी कभी आते हैं, आपने भी सुना होगा, या आप में से बहुत पति होंगे जो इनके साथ हो रहा होगा, जब शादी करते समय, जब शादी होती है ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ, जैसे कि आपका बच्चा होगा आने वाले फ्यूचर में, या आपको उसी समय पता चल जाता है कि आपकी होने वाली वाइफ, जैसे शादी अभी हो रही है तो वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा आपका नहीं और किसी का ही है, ठीक है। काफ़ी एज में भी पता चल जाता है, कभी केसेज आते हैं कि उनको हस्बैंड को, अभी फिलहाल में भी केस आया था, तो उसमें पता चला था कि भाई शादी तो हमारी इसमें हुई थी इस ईयर में, बच्चा तो इतने साल का है, तो ये मेरा तो बच्चा हुआ ही नहीं, तो वो डिवोर्स के लिए भाग जाता है, डिवोर्स के लिए। तो आपको इसमें डिवोर्स नहीं देना है, ये शादी आप नल वॉइड करवा सकते हैं। सेक्शन 12(1)D की ये सेक्शन में एप्लीकेशन डाल के आप शादी को पूरी तरीके खत्म करा सकते हैं। बट मोस्टली पति क्या करते हैं इसमें कि भाई वो तलाक के पीछे भाग जाते हैं। अब तलाक ऐसे तो होगा नहीं, सिंपल सी है, जब वो सेक्शन एक धारा बना हुआ है जिसमें आपकी शादी पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी, इसमें अगर ऐसी कंडीशन आप में आ रखी है, तो आप डिवोर्स के पीछे भागे क्यों रहे हो? डिवोर्स तो इतनी आसानी से होगा नहीं, तो सालों साल चक्कर लगते रहेंगे, फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत है मतलब तलाक का लंबा सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें में जाओ। अब हमारा 5th है सेक्शन 21B, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में करते हैं। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ ये तलाक ही नहीं लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप फ़ायदा ले सकते हो, बहुत सारी धाराएं होती है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बस वो आपको जानने की ज़रूरत है उसमें क्या क्या है। अब 21B में क्या होता है, टाइम बाउंडेशन, कि जब भी
आपका कोई भी डिवोर्स केसेस चल रहा हो, कोई भी केसेस चल रहा हो, तो आप हाई कोर्ट में जाके, कोई भी केसेस होता है ना, 6 मंथ के अंदर अंदर आप उस केस को खत्म करवा सकते हो। हाई कोर्ट में जाओ, 21B की एप्लीकेशन लगाओ, एक टाइम बाउंड ले लो, उसमें जो हाई कोर्ट आप निचली अदालत लोगों को डिसीजन दे देगा कि भाई 6 मंथ के अंदर इसको इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आपको एक बताया था, उसमें भी चीज़ें, ये तलाक कैसे आप फटाफट हो रहा है, सारी चीज़ें क्या चीज़ें उसमें प्रोसेस, वो चीज़ें बताया था, तो वो चीज़ें आप उसमें करो अप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ें। 6 हमारा है कि सेक्शन 23A, वैसे तो ये मोस्टली वाइफों के लिए होता है कि वो रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है, जब हर हस्बैंड के लिए भी इसमें सपोर्ट होता है। क्या कि जब आप रिलीफ के लिए इस पर कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि वाइफ अडल्ट्री में, उसका करेक्टर ठीक नहीं है, तो वाइफ क्या करेगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, मेरा रिश्ता और किसी के साथ है ही नहीं, वो सारी चीज़ें, तो ये आप एप्लीकेशन लगा के प्रूफ वगैरह देके वो साबित कर सकते हो और आप रिलीफ ले सकते हैं अपने केस में। लास्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 3 and 4। अब इसमें क्या होता है, डाउरी प्रोविजन एक्ट। वैसे तो ये दिल्ली में ही मोस्टली जैसे कि हुआ होता है ये सेक्शन। अगर आपके स्टेट में भी ये चीज़ें हैं, डाउरी प्रोविजन एक्ट, लोग कहते हैं ना जब शादी के बाद वाइफ या उसके घर वाले कि हमने दहेज दिया है, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो दहेज लेना देना दोनों अपराध है। जब आपको पता है, आप तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई हमें कोई चीज़ दे रहे हैं, तो हम ये थोड़ा बोलेंगे भाई दहेज दिया है हमें, वो लोग बोल रहे हैं एंड टाइम शादी से लेके शादी के बाद वो लड़ाई झगड़ा तक आपकी वाइफ भी बोल रही है, उसके घर वाले भी बोल रहे हैं, तो भाई दहेज देना तो अपराध ही है। तो ये इस एप्लीकेशन की लगा लो, आप देखो कि अगर आपके स्टेट में ये चीज़ें होती, क्योंकि तो दिल्ली में तो ये है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब पास में है, तो जब लगा के सब जाके ये धारा, इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी है, आपके पास में भी, आपके शहर सिटी में भी, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे धाराएं हैं जो हस्बैंड के फेवर में होते हैं। ठीक है, मैंने और वीडियो बना रखी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए और उनका यूज़ करिए, अपनी धाराओं को अपने केस में इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ ये वीडियो मैं आपको देखने सुनने के लिए ही नहीं बनाती हूँ, आप अपने केस में यूज़ करो इस जो भी मैं लीगल तरीके, जो कानूनी अधिकार आपको बताती हूँ, और देखो आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगी आपके केस में। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।